जी बेटा, तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 की जो है वो स्टेटमेंट लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 3y² इज इक्वल टू y इंटू y माइनस 5। तो बेटा याद रखिएगा, इस सवाल नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को जो है आखिर तक लाजमी देखें और इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, ठीक है, और आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें, ठीक है। इस सवाल को जो है वो हल करने के 2 तरीक़ाकार हैं, ठीक है। वो दोनों तरीक़ाकार मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले वो तरीक़ाकार जो हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे वो है बाय फैक्टराइजेशन। हम बाय डिवीज़न नहीं करेंगे। तो दूसरा तरीक़ाकार ये है कि बेटा उसमें हम क्या करते हैं जी, डिवीज़न का मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जबकि वो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर जो है वो हमारे पास देखें 3y² है। अब यहाँ पे मुतग़य्यर x नहीं है, यहाँ पे मुतग़य्यर y है, ठीक है। तो एक बात ये याद रखनी है जहन में। दूसरी बात ये है कि y² वाली जो टर्म है उसके बाद आपके पास y वाली टर्म आनी चाहिए, जबकि वो भी नहीं है। फिर उसके बाद मुस्तकिल कीमत आनी चाहिए, वो भी नहीं है। मतलब क्या बेटा, तजदीद करने के लिए, ठीक है, ज़रूरी है कि हमारे पास जो रकम है वो किस शक्ल में होनी चाहिए जी, म्यारी शक्ल में। तो ये म्यारी शक्ल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है y को इस y से ज़रब देंगे। तो y को देखें y से ज़रब देंगे तो हमारे पास y² आ जाएगा। y को जब -5 से ज़रब देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -5y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, हमारे पास 3y², ठीक है। तो याद हो कि मैंने आपको जो पिछली वीडियो है, ठीक है, मतलब इसी वीडियो में जो है वो पार्ट नंबर 1 में मैंने कुछ मेथड बताया था कि आपने जब प्रेजेंटेशन बनानी है तो उसमें आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सबसे पहले जो रकम आपको दी गई है सवाल के तौर पर, आप उसको सॉल्यूशन के तौर पर नीचे लिखें, ठीक है, और एज इट इज़ नीचे वैसे लिख लें पहले। उसके बाद आप ऐसा करें कि वो स्टेप किया करें, ठीक है। इससे ये होता है कि जो हमारे पास जो इसकी खूबसूरती है सवाल की वो मेंटेन रहती है, ठीक है। और अब आप ये वाला जो स्टेप है ये आप रिपीट करेंगे, ठीक है। ये सिर्फ अंडरस्टैंड करवाने के तौर पर था। अब यहाँ पे क्या जी, 3y², y को अंदर ज़रब दे दें तो y², y को -5 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 5y आ जाएगा माइनस, ठीक है, -5y। अब देखिए मैंने आपको पहले बताया कि तजदीद करने के लिए ज़रूरी है म्यारी शक्ल में होना। अब देखें, अब यहाँ पे म्यारी शक्ल नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे यहाँ तो y² की रकम है, यहाँ आपके पास y वाली है, तो मुस्तकिल कीमत आपके पास नहीं है। तो ऐसी सूरत में भी हम जो है वो फैक्टराइजेशन का अमल कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमें समझ आई कि हमारे पास ज़रूरी है कि ax² प्लस bx इस शक्ल में भी हो तो हम जो है वो फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप देखें y² को जो है आप मतलब यहाँ पे देखें y² के साथ यहाँ पे जो अददी सर है वो 1 है, जबकि यहाँ पे 3 है, तो इसका मतलब ये रकम बड़ी है। तो आप ऐसा करें कि इस रकम को उठाएं, तो आप ऐसा करें बाएं तरफ लें, 3y² माइनस y²। अब ये माइनस, अब ये प्लस है, तो हम जब इसको जो है वो बाएं तरफ लेके आए तो माइनस हो गया। अब ये -5 है, तो हम जो है वो बाएं तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या जी, 0। अब बेटा हमने यहाँ पे जो है याद रखिएगा कि जब म्यारी शक्ल होती है तो फिर हम जो है वो कोशिश करते हैं कि अजाए ज़रबी का जो हिस्सा होते हैं अदद, हम उनको तलाश करते हैं। जबकि हमारे पास जब ax² प्लस bx की शक्ल में होती है तो फिर हमें जो है वो फैक्टर्स तलाश नहीं करने होते, ठीक है, फाइंड आउट नहीं करने पड़ते। अब देखें 3y² में से हम ये जो y है ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 2y²। अब यहाँ पे क्या जी, प्लस 5y एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, क्योंकि y वाली रकम और कोई नहीं थी। अब नेक्स्ट बेटा, अब यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है जी, y कॉमन ले लिया तो अंदर की नामत चेंज नहीं होगी। तो ये बात याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉमन जो है वो माइनस प्लस है। अब यहाँ पे y एक कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास एक y रह जाएगा, जबकि 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता और 5 के पहाड़े में 2 नहीं आता, मतलब 2 के टेबल में 5 और 5 के टेबल में 2 नहीं आता। तो
कोई नंबर अदर जो है आपके पास कॉमन नहीं आ रहा, आप इसको एज इट इज़ वैसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, प्लस वाई आपने कॉमन ले लिया एक, अब यहाँ पे कुछ वाई नहीं है तो कोई मुतगैर नहीं रहेगा, जबकि यहाँ पे 2 वाई थे, आपने एक वाई कॉमन ले लिया तो एक बच गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 5 इज इक्वल टू क्या है जी 0। नेक्स्ट बेटा, अब आप देखें, आप इसको आप ब्रैकेट की शक्ल में लिखें या ब्रैकेट की शक्ल में ना लिखें, तो इसका मतलब है यहाँ पे अज्जाए ज़रबी कितने हो गए अब 2, मतलब जो लास्ट में हमारे पास जो फैक्टर बनते हैं, ठीक है। जैसा कि आपने सवाल नंबर 1 की तरफ देखें, लास्ट में हमारे पास ये 2 फैक्टर्स हैं, तो आपने एक मतलब कह दिया कि ये फैक्टर यहाँ 0 के बराबर है या फिर ये फैक्टर 0 के बराबर है। उसके नतीजे में आपने 2 फैक्टर्स फाइंड आउट किए जिनको आपने आपस में जो है वो मल्टीप्लाई किया था। जब आपने मल्टीप्लाई किया था तो देखें यहाँ पे 5 के साथ अलामत माइनस की थी, जबकि जब सोल्यूशन के तौर पर आई वैल्यू तो हमारे पास यहाँ पे प्लस हो गई है, और जो प्लस थी उसके साथ देखें ये प्लस थी और ये क्या हो गई है माइनस, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस भी आता है चीज़ों में, ठीक है। तो ये चेंज क्यों आता है इस पर हम तफसीली डिस्कस करेंगे कभी, ठीक है। अब देखें, अब हम कह सकते हैं ये जो y है या तो ये 0 के बराबर है या फिर ये रकम जो है वो 0 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट बेटा, 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बेटा हमने y की कीमत फाइंड आउट करनी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे y की कीमत कितनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो 2 होंगे। एक सोल्यूशन सेट तो हमारे पास निकल आया, अब दूसरा सोल्यूशन सेट हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये हमने देखें 2y के साथ यहाँ पे क्या है जी +5। अब +5 को क्या करेंगे, अब बाएं क्लास से है तो हम जब इसको दाएं तरफ लेके आए तो ये क्या हो गया जी हमारे पास -5। अब जब कि यहाँ पे देखें y की कीमत फाइंड आउट करनी थी, 2 जो है वो y के साथ क्या हो रहा है ज़रब हो रहा है, हम इस 2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा जी तकसीम हो जाएगा, तो -5 ओवर क्या आ जाएगा जी 2। अब देखें ये सेकंड सोल्यूशन हमारे पास आ गए हैं। अब हम कह सकते हैं जी सोल्यूशन सेट इज 0 व -5 ओवर 2, ठीक है बेटा। आई होप कि आपको जो है वो प्रॉपर समझ आ गई होगी, ठीक है। और नेक्स्ट